भोपाल गैस त्रासदी का दंश। नमस्कार, बात बुद्धि की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इस त्रासदी के जख्म आज भी हरे हैं। कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जो इस त्रासदी से प्रभावित हैं या जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई, उनके परिजन उनको याद करके शहर जाते हैं। अभी भी गैस पीड़ित न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई गैस संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि इसके चलते इसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित और प्रदूषित हो चुका है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पीड़ितों को आस है, लेकिन ये भी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद गैस पीड़ितों को बंद पड़ी पेंशन फिर से चालू करने का ऐलान किया। इसके तहत 1000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही फैक्ट्री के कचरे के निष्पादन की भी बात कही है। गैस पीड़ित इस दिशा में ठोस न्याय चाहते हैं, जिसका इंतजार उनको वर्षों से है। इस दिन कई आयोजन एक रस्म अदायगी बनकर रह गए हैं, लेकिन न्याय के लिए आस भरी निगाहें आज भी पीड़ित लिए बैठे हैं। आज हम इसी से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हर सीने में गुबार, आंखों में बेबसी और चार सू फैला मौत का मंजर। ये हाल बयां है 3 दिसंबर 1984 की उस काली रात का, जिसका जिक्र आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उस रात हवा जिंदगी देने नहीं, जिंदगी लेने आई थी। हर सांस दम घोंट रही थी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही कितनों के दरवाजे पर मौत दस्तक दे चुकी थी। सुबह आई तो हर सिमत मातम पसरा था। किसी का शौहर गया तो किसी का बेटा, तो किसी के घर बची थी तो सिर्फ लाशें। नाम लेवा भी न था कोई उनका। आज उस हौलनाक हादसे को 36 साल गुजर गए, और इन सालों में वो भी गुजर गए जो हादसे के जख्म सीने पर लिए जी रहे थे। बचश्मे खुद जिन्होंने मौत का तांडव देखा, उनसे सुने तो पता चलता है कि हादसा कितना खतरनाक था। आज हम संकल्प ले रहे हैं 36 साल के बाद कि सरकारें हमारी ये ना समझें कि हम इंसाफ नहीं देंगे तो ये लोग लड़ाई छोड़ देंगे या लड़ना छोड़ देंगे। आज ये संकल्प है कि जब तक भोपाल को इंसाफ नहीं मिलेगा, डाउ केमिकल को उसकी सजा नहीं मिलेगी, डाउ केमिकल से मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम तो दुनिया चले आएंगे, लेकिन हमारी औलाद इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन भोपाल को इंसाफ लेंगे और सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो कब तक आंख में पट्टी बांधेंगे, कब तक कान बहरे करके रखेंगे। आज भोपाल के गैस पीड़ित 36 साल बाद भी अपना बेहाली का हाल दर्ज करने आए हैं। बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, मिट्टी पानी में जहर, हजारों विकलांग बच्चों का पैदा होना और मुआवजे में मात्र 25,000 रुपये मिलना जिंदगी भर की तकलीफों के लिए, और 25,000 लोगों को मारने और 5 लाख लोगों को जिंदगी भर के घायल करने के लिए जिम्मेदार कंपनी को एक दिन के लिए भी जेल ना जाना। यही सब बातों के लिए आए हैं कि भोपाल के लोगों को इंसाफ और इज्जत की जिंदगी मिले। मेरी ड्यूटी जो थी वो बिल्कुल यूनियन कार्बाइड के जस्ट सामने जो जेपी नगर झुग्गी बस्ती है, जहाँ सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। आप सोचिए, मेरी उम्र उस समय 20 साल थी, और हालांकि मुझे इंटरव्यूअर ने बताया था कि आपको ऐसे सीन्स की फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, पर एक आध लाश की बात अलग होती है। और आपको एक साथ जाएं और आप देखें कि जानवर मरे पड़े हैं, बच्चे मरे पड़े हैं, महिलाएं, पुरुष, मतलब
अनगिनत सैकड़ों लाशें आपको जब देखनी पड़े तो आप सोच सकते हैं कि एक 20 साल की मतलब लड़की का क्या दिल में मतलब पड़ेगा। मैं मतलब एकदम भौचक की रह गई। आज भी लोगों के दिलों में जख्म जिंदा है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात हुआ हादसा। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। तीसरी पीढ़ी भी त्रासदी का दंश लेकर पैदा होती है। हादसे में कई हजार लोगों की मौत हुई। घायल होने वालों की तादाद भी हजारों में थी। आज भी मौजूद है कचरे का जहर। आज तक लोगों को बीमार कर रहा है। जमीन, जल और वनस्पतियां भी बर्बाद हो रही हैं। इंसानी नस्लें आज भी बीमार पैदा हो रही हैं। कचरे से 42 बस्तियों का भूजल जहरीला। मुआवजा फैसला फाइलों में अटका। गैस कांड को 36 साल हो गए हैं, पर सियासत आज भी जारी है। कांग्रेस पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं। एंडरसन को कांग्रेस ने इंडिया से बाहर भगाया, तो मुआवजे को लेकर आज भी पीड़ित लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी नेताओं ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्रासदी के भयावह मंजर को याद करते हुए कहा, भोपाल गैस त्रासदी से उपजा दर्द आज भी हम सबको याद है। ईश्वर ऐसी त्रासदी से देश और दुनिया को हर कोने को सुरक्षित रखे। सीएम ने अपील की कि सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए समाज और सरकार मिलकर कार्य करें, तो ऐसी विपदाओं से विश्व हमेशा सुरक्षित रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कलवित हुए थे। भयानक मृत्यु इनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। आज वास्तव में वो दिन है जब उस लोग जो अकारण काल कबलित हो गए थे, मानवीय भूल और मानवीय त्रुटि के कारण से, इसलिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनको नमन। सरकार लगातार उनके लिए, मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास भी कर रही है। लोग आज भी उस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। भोपाल में कोरोना से मौत के आंकड़े की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मौतें भी गैस पीड़ितों से हुई है। बच्चे आज भी बीमारी के साथ पैदा होते हैं, तो मुआवजे की लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है। सरकारें आई और गई, पर लड़ाई आज भी पीड़ित लड़ रहे हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें इस त्रासदी के जख्मों पर मरहम जरूर मिलेगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। भोपाल गैस त्रासदी का दंश 36 साल हो गए। लगातार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस ने जिस तरह तबाही मचाई, उस समय 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 की, तब किस तरह से लोग मौत के काल में समाये। इतना ही नहीं, तब से लेकर अब तक लगातार तमाम लोग उस दंश को झेल रहे हैं। हर साल ये दिन आता है, कई तरह के आयोजन कार्यक्रम होते हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तमाम तरह की उम्मीद एक बार फिर जगती है और फिर वैसे ही साल निकल जाता है। तमाम तरह के सवाल अभी है। एक तरफ वो न्याय की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई, और दूसरी तरफ उसके बाद के तमाम मसले अभी भी मौजूद हैं। आज इसी तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने
मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं शंकरलाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शंकरलाल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब। राकेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। शिशिर जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिशिर जी, मैं आपके पास में ही आता हूं, इसके बाद फिर दोनों मेहमानों के पास में आऊँगा। मेरा सवाल सीधा सा यहाँ पर है, तमाम तरह की बातें होती हैं। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जो कुछ हुआ, सभी बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि हर साल मैंने भी तमाम वर्षों से इस तरह की कवरेज में कर रहा हूं आज के दिन, और आज के एक दिन पहले से जब कैंडल मार्च याद में निकाला जाता है 2 दिसंबर की शाम को, रात को भोपाल में, और फिर आज जो कुछ होता है जगह जगह श्रद्धांजलि दी जाती है, याद किया जाता है, और फिर वही पीड़ित सड़कों पर होते हैं, वही न्याय की गुहार, वही सब चीज़ें। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिखता। क्या माना जाए कि एक रस्म अदायगी की तरह ये हो गया है, और अभी भी जो लड़ाई है कानूनी, जो न्याय मिलना चाहिए, अभी भी वो कोसों दूर। शिशिर जी, इस विश्व की सबसे विभत्स और भीषणतम जो दुर्घटना थी उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसमें कहने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे चौधरी राकेश सिंह जी ने भी सदन में इन मुद्दों पर कई बार चर्चा की है। ये विपक्ष में होते थे तब चर्चा की है, सत्ता में रहते थे तब चर्चा की है। श्रद्धेय शंकरलाल तिवारी जी ने जब विधानसभा में चर्चा होती थी इन मुद्दों पर बहुत अच्छे से इन सच्चाइयों को देखा है, समझा है और उस पर चर्चा की है। सच्चाई ये है कि ये सारे राजनीतिक दल सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं। लाशें देखी है सबने, उस हालात देखी है। आज भी राजेश जी, मैंने पिछले साल एक स्टोरी की थी, एक बोर जो पानी देता है वहां से, उसके जमीन का वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है और जहर बनता जा रहा है। आज भी वहां के बोर बंद नहीं हुए हैं, उससे पैरालाइसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है। लेकिन सरकारें बहुत सारी आती हैं और चली जाती हैं, सिर्फ फाइल दौड़ती है, दिल्ली से लेके और अमेरिका तक फाइलें जाती हैं, लेकिन उस पर इन क्षेत्र के निवासियों के लिए स्थायी समाधान क्या है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर नहीं शिफ्ट किया जा सकता तो उसका अल्टरनेट क्या है। लेकिन एक मंत्री बना दिया जाता है। इसके पहले भी जब हमारे चौधरी साहब की सरकार थी 15 महीने पहले, उस समय एक मंत्री बना दिया गया। उसके पहले मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी इस विभाग के लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन काम करने की मेडिकल सेक्टर में पैसा बहुत आया राजेश जी, लेकिन क्षमा के साथ कहूंगा वो पैसा पात्र लोगों को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। योजनाओं में बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना ली, आज गैस राहत अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आज गैस राहत अस्पताल में फंड नहीं है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो सिर्फ गैस कांड के लिए बनाया गया था वो बंद होने की कगार में है, वहां कोई फैकल्टी नहीं है। इतनी संवेदनशील हमारी सरकारें होती हैं। मैं जनप्रतिनिधि अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब कहेंगे, हमारे चौधरी राकेश सिंह जी कहेंगे या श्रद्धेय शंकरलाल तिवारी जी कहेंगे सरकारों ने बहुत किया है, बिल्कुल सही है, किया है, लेकिन क्या उनको उनका हक मिल पाया है? आज जितनी लाशें बिछी थी उस पर जिम्मेदारी तो नहीं है कि हमने बहुत काम किया और करना बाकी था, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी तो निर्धारित होती है। 15 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है और उसके बाद भी 15 साल में कोई योजना नहीं बन पाती है कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को वो जहरीला पानी ना पीना पड़े, उसका कम से कम उसको रोक दिया जाए। वहां जिस तरीके का वातावरण, अब भोपाल मेमोरियल अस्पताल बंद क्यों हुआ, डीआईजी ब्रंगले का गैस राहत अस्पताल बंद क्यों हुआ, वहां लोग बेरोजगार क्यों है? अगर ये सब एक बार राजेश जी इस पर सरकार ने गंभीरता से मानवीय संवेदनाओं के साथ, शिवराज सिंह चौहान के परिवार आदमी शंकरलाल जी के पास में आऊंगा जी। शिशिर जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, क्या वजह मानते हैं कि अभी भी सड़कों पर दिखते हैं आज के दिन या आज के एक दिन पहले वो पीड़ित? क्या साल के जो 365 दिन होते हैं, 364 दिन भुला दिया जाता है, सिर्फ एक दिन याद किया जाता है उस दंश को, उस पीड़ा को, उस ट्रेजेडी को? क्या मानते हैं कि अभी भी न्याय के लिए तरस रहे हैं, या जो तमाम
तरह की उसकी आगे की भी चीजें हैं जो कचरे का निष्पादन हो, या फिर तकरीबन 45 बस्तियां जो प्रदूषित है उस जहरीले कचरे से, क्या मानते हैं कि क्या वजह रही है? निश्चित रूप से शिशिर जी ने जो बिंदु उठाए हैं वो अत्यंत संचित है, और जैसा कि राकेश जी भी मेरे साथ बैठे उनको प्रणाम करता हूँ जी। निश्चित रूप से इस समूचे मुद्दे पर विधानसभा का शायद कोई 2-4 सत्र भी ऐसा दस जाता हो जहां पर चर्चा होती है 5 मिनट। गैस राहत मंत्री भी निरंतर बने और हमको ये 84 दिसंबर की घटना है, 2-3 दिसंबर के आसपास की, और 84 दिसंबर में, और उस घटना के बाद 2003 में बहुत अंतर था। कई मामले तो जहां तक न्याय के हैं, अपराधी को एंडरसन को सजा दिलाने के हैं, या एंडरसन कैसे यहाँ से चला गया, इस कहानी पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो कहीं न कहीं राहत से अलग का विषय हो जाएगा। पर एक बात तो बड़ी तय है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। FIR एक शब्द है, किसी भी घटना दुर्घटना में जब FIR होती है उसका महत्व कोर्ट भी जानती है, राकेश जी आप भी जानते हैं, हम सब बैठे जानते हैं। शुरुआती तौर पर इस घटना में जिस चमत्कृत ढंग से और गंभीरता बरतने के बजाय अपराधी को कहीं न कहीं मौके दिए गए, उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, उसका नतीजा था कि वर्षों मुकदमेबाजी चलने के बाद देश के बाहर और देश में सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सबसे विश्वसनीय उच्चतम न्यायालय, वहां भी कहीं पर भी हमको बहुत गैस पीड़ितों के मामले में जो उस कंपनी को दंडित करके और कंपनसेशन मिलना चाहिए तो नहीं हुआ। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य सरकारों ने भी, इसमें मैं कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं जाना, और उन्होंने जो भी छोटे बड़े प्रयास उनसे बन सकते थे भी, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बीच में गए थे, और वहां उन्होंने 2019 में जो उनको पेंशन 2000 रुपए मिल रही थी गैस पीड़ितों को, तात्कालिक रूप से उसे प्रारंभ करने का और कहा है। और विश्वास सारण जी को जो मंत्री है मंत्रिमंडल में, गैस राज्य मंत्री शायद वही, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वही गैस राज्य मंत्री है, उनको कहा कि व्यवस्था करें कि वो पेंशन पूरा इनको चालू हो जाए। लेकिन बिंदु आदरणीय मेरे मित्र उपाध्याय जी ने उठाए, उन बिंदुओं पर उनका कचरा एक बड़ा बिंदु है। मैं सोचूं माननीय राकेश जी को भी याद होगा, शिशिर जी को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि वो कचरा उठाने के मामले में विधानसभा में काफी चर्चा हुई, और सरकार ने भी, स्वराज जी की सरकार ने इस कचरे को निष्पादन के लिए, मुझे वो याद नहीं आ रहा, राकेश याद दिला देंगे, शायद याद आ जाए जी। जर्मनी की कंपनी से जब बाबूलाल गौर साहब थे तो जर्मनी की कंपनी से एक बातचीत चल रही थी कचरे के निष्पादन के लिए जी। और किसी जिले में, जिला याद नहीं आ रहा जी, वहां पर उसको ले जाकर के सब्सिडी करने की बात की जी। और बाबूलाल जी का नाम लिया आदरणीय मेरे मित्र जी ने, शिशिर जी ने। चलिए संकल्प जी, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, चलिए मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ, राकेश जी के पास में आता हूँ, बहुत संवेदनशील है इस मामले। राकेश जी के पास में आता हूँ। बार बार दिल्ली, बिल्कुल बातें तो बहुत हुई शंकरलाल तिवारी साहब, बातें तो बहुत हुई, लेकिन ठोस कोई निर्णय इस पे नहीं हो पाया, और यही कारण है कि इस तरह की तस्वीर हमें हर साल दिखती है। राकेश जी के पास में आता हूँ। राकेश जी, उस दौरान चौधरी साहब ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे सरकार पर गैस राहत में लापरवाही पर, जब पीथमपुर में वो जर्मनी की कंपनी शिफ्ट करना चाहती थी। चलिए राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी क्या कहेंगे, आज वही सब कुछ जो हर साल देखने को मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी की वर्षी के अवसर पर मैं सभी मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों के प्रति मेरी गहन संवेदना है। राजेश जी, शिशिर भाई जानते हैं कि 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 की, मैं LLB द्वितीय वर्ष का छात्र हुआ करता था हमीदिया कॉलेज में, और मेरा निवास था फादर को जो विधानसभा से मिला हुआ था
वो प्रोफेसर्स कॉलोनी में नई दुनिया ऑफिस के सामने हॉस्पिटल के बगल से। जी। हम लोग अपने मित्र के यहाँ दिलसा में एक शादी में गए थे, रमेश भदौरिया की बहन की शादी में जी। और वहीं से लौट के हम लोग आए स्टेशन होते हुए, करीब 12-1 बजा होगा। आके सो गए, कुछ दोस्त हमारे हॉस्टल चले गए। रात को 1:45 बजे 1:30 बजे करीब ऐसा लगा जैसे किसी ने मिर्चियां झोंक दी है। ऊपर डॉक्टर प्रोफेसर पटेल साहब रहते थे, MBM के इंग्लिश के प्रोफेसर थे जी। उन्होंने समझा कि भिंड के कुछ लोग सब्जी वब्जी बना रहे हैं तो मिर्च वगैरह डाल दी जी। उन्होंने रात को आवाज लगाई तो बाहर निकल के देखा जी। तो वो दृश्य जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो वो दृश्य ऐसा था कि माताएं बहनें आधे कपड़े पहने हुए, एक बच्चे को टांगे हुए, एक को हाथ से ले जाते हुए, और सिटी तरफ से मैंने आते हुए देखा। सुबह हम लोग, चूंकि हमारा मित्र था उस समय सुनील सिंघई विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया था हम लोगों ने, भोपाल विश्वविद्यालय का जी। तो हम लोग वहां गए सुबह सुबह उस क्षेत्र में जहाँ पे ज्यादा प्रभावित हुआ था, और वो दृश्य तिवारी साहब ऐसा दृश्य है कि जीवन में कभी मैंने इतनी लाशें, जिस घर में झांका उस घर में लाशें बिछी हुई मिली, लोग सोते रह गए, पशु मरे हुए मिले, पेड़ काले पड़ गए। हमने मॉर्चरी का वो देखा मीडिया हॉस्पिटल में, उसमें मैंने जीवन में पहली बार देखी कि एक के ऊपर एक लाश बिल्कुल ढेर लगे हुए थे बोरों की तरह। मैं ये मानता हूं कि उस समय 710 करोड़ रुपए का कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच थी उसने दिया, और प्रयास ये किया गया कि जो उससे प्रभावित परिवार है उनको इलाज कराया जाए। और मैं इसमें कदापि किसी भी सरकार को दोष इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि ये त्रासदी विश्व की बहुत ही विभीषण त्रासदी थी। जो सरकारें रही उन्होंने भरसक कोशिश की कि गैस राहत के नाम पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए। उस जमाने में मुझे मालूम है कि राशन भी लोगों को फ्री मिलता था गैस पीड़ितों को, और कोशिश की। और इसमें ये सहयोग भी रहा कि जब भी कोई सरकार रही तो उस विभाग का मंत्री हमेशा भोपाल का ही जनप्रतिनिधि रहा। अपशिष्ट वहां से हटाने की बात है। यूनियन कार्बाइड का प्रोडक्शन इस हादसे के 1984 के 3 साल पहले यूनियन कार्बाइड बंद हो चुकी, लॉकडाउन था वहां पे। ये बाल्ब लीक हुआ था, उसमें गैस भरी हुई थी, कोई थी तो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जी मिथाइल जी मिथाइल आइसोसाइनेट जी बिल्कुल जी। तो उसके इसको वहां अपशिष्ट को हटाने के लिए हर बार विधानसभा में चर्चा हुई। शिशिर उपाध्याय जी की मैं याददाश्त की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। इनको ध्यान है आदरणीय बाबूलाल गौर साहब जब मंत्री थे तो उन्होंने बाहर की कंपनी को देने की बात कही थी। मैंने कहा आप दें लेकिन इसको हटाए यहाँ से। ये आज भी भोपाल के लिए एक तरीके से गैस का बम रखा हुआ है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी उस अपशिष्ट को वहां से हटा नहीं पाए, यूनियन कार्बाइड को उसके वहां से पूरा साफ नहीं करवा पाए। आज भी इतनी सरकारें रही, इतने मंत्री रहे। अब भाई विश्वास सारंग जी हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने ही जिले की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस अपशिष्ट को हटवाने के लिए वो पूरी कोशिश करें। मैं गैस त्रासदी के मामले में लोगों की सुविधाएं मदद हुई, मैं उसको कम आंकना चाहता हूँ, कम हुई मदद। जिस परिवार के लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, जिनकी आंखें चली गई, जिनके यहाँ जनरेशन विकलांग पैदा हो रही है जी। लेकिन भोपाल में 2 तरीके के लोग रहते हैं, मैं उनको आरोपित नहीं कर रहा हूँ। एक वो गरीब लोग रहते हैं जो इससे प्रभावित हुए, एक वो लोग रहते हैं जिनको क्रीमी लेयर कहा जाता है, जो उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। मैं उस घटना का चश्मदीद खुद भी मैं उससे प्रभावित था, खुद भी मैंने वो दर्द देखा है आंखों से, इसलिए मेरे उनके प्रति संभावना है। और सरकारों से मेरा ये निवेदन है, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि उनको, जैसे शिवराज सिंह जी ने पेंशन की बात कही है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने 1000 रुपए पेंशन फिर से शुरू की है। लेकिन उनकी जनरेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांग पैदा हो रही है, उसके जो अभी भी कीटाणु है, उसको कैसे उनको संरक्षण दिया जाए, कैसे उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था रखी जाए, इसके मामले में भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। पैसा यूनियन कार्बाइड के तरफ से बहुत आया, बहुत पैसा उस समय था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से शिशिर जी खर्च नहीं किया गया। इससे मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए, मैं शिशिर जी के पास ही आता हूं।
शिशिर जी, जिस तरह से पेंशन की बात की गई, स्वागत किया है राकेश जी ने, अच्छी बात है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत ही की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही सोचना होगा, क्योंकि ये विश्व की भीषणतम त्रासदी है। आज एक बात और कही है, तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी कानूनी लड़ाई है, कितना मिला, क्या मिला, कितना और मिलना चाहिए, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक निष्पादन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जिक्र राकेश जी ने भी किया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर कहा है कि निष्पादन को लेकर, उसके कचड़े को निष्पादन को लेकर, और जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे भी उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि कितना पेचीदा है, क्योंकि बातें तो बहुत हुई, और जिस तरह से बाबूलाल गौर साहब का नाम आया और राकेश जी ने भी उस समय ये बात उठाई थी, आखिर क्या लगता है किस तरह की पेचीदगी इसको लेकर है? मैं राजेश जी, जैसा चौधरी जी ने कहा, इनका बाबूलाल गौर जी के उस गैस राहत मंत्री के दौरान जब उद्बोधन हुआ था, उसके बाद सबसे वजनदार भाषण जो है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूं। इनकी जो वक्तव्य शैली है असरकारक होती है बहुत, और बहुत मार्मिक उद्बोधन था आपका विधानसभा में, और इन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया था। इसके पहले भी जितनी भी बातें हुई थी, मैं आपको राजेश जी एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। श्रद्धेय शंकर लाल जी भी सुन रहे हैं और चौधरी साहब भी सुन रहे हैं। ये आप जिस जिले के रहने वाले हैं, मैंने 97 में एक स्टोरी की थी, संभवतः जागरण में था, मैं एक स्टोरी की थी। मध्य प्रदेश के राजधानी से ज्यादा जो सिस्टम में कमी है राजेश भाई, पन्ना के, टीकमगढ़ के और छतरपुर के 3,500 लोगों को मुआवजा मिला था, जिनका इस गैस त्रासदी से कोई वास्ता नहीं था। तो जो क्रीमी लेयर की ये जो बात करी हमारे चौधरी साहब ने, 3 तरह की यहाँ पे लेयर है। एक तो वो प्रभावित है, एक क्रीमी लेयर है, और एक ने इसकी मलाई खाई है बहुत। इसके नाम पर वो लखनऊ में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और उसका मुआवजा लिया उन्होंने 2-2, 4-4 लाख रुपए और निकल गए। सिस्टम में राजनीति, दलगत राजनीति से हटते हुए, मैं शंकर लाल तिवारी जी की सरकार है, और चौधरी साहब की भी शिवराज जी बहुत सुनते हैं, बड़ा असर है, ये सारी राजनीति से परे है, इनका बड़ा सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी सारे नेता। तो कम से कम जो कुपात्र है उनको सुविधा हटा के, जो वास्तविक रूप से सफरर है, उनको कम से कम अगर सुविधा मिलने लगे, तो मेरे ख्याल से नीडी को अगर उसकी जरूरतें पूरी होने लगे, क्योंकि आज भी कमी, विश्वास भाई चूंकि यहीं के मंत्री है, कुछ हिस्सा उनके विधानसभा क्षेत्र का भी आता है, उसमें जो प्रभावित लोग हैं, तो अगर गंभीरता से सोचे, मैं शंकर लाल जी तिवारी जी की उस बात से सहमत हूँ, बहुत काम किया बाबूलाल गौर जी ने, लेकिन क्षमा के साथ कहूंगा कि चौधरी साहब की पार्टी और शंकर लाल जी की पार्टी में भी लोगों ने काम खूब किया, सरकारों ने काम खूब किया, लेकिन नीडी को उसका लाभ स्थायी तौर पर कम मिल पाया। ये समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या थी और बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन इसमें जो अगर डॉक्टरों की पूर्ति तो की जा सकती थी, चौधरी साहब, मुझे लगता है कि 15 साल भाजपा की सरकार, 16 साल हो गए हैं, उसमें डॉक्टरों की पूर्ति इसी दौरान खत्म हो गया। वो भोपाल मेमोरियल बंद होने की कगार पे आ गया, गैस राहत अस्पताल जितने खुले हैं वो बंद होने की कगार पे आ गए। लेकिन जो पीढ़ी से पीढ़ी विकलांग पैदा हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट पैदा हो रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में जवाहरलाल नेहरू की स्थापना सिर्फ गैस राहत से जो गैस निकली थी, उससे जो कैंसर पेशेंट आते थे, उनके सबसे बड़ा जो एक बल्क जाता है पेशेंटों का, वो वहां जाता है, टाटा में जाता है, लेकिन उसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया गया। चलिए जी, मैं इससे आगे की बात करूंगा शंकरलाल तिवारी साहब से, चूंकि उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है। जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह स्थिति अब इन अस्पतालों की है, और सबसे चिंता का विषय अब ये है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जिस तरह से ये रिपोर्ट लगातार आ रही है कि कोरोना के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहे हैं भोपाल में, तो वो गैस ट्रेजेडी से जो पीड़ित हैं वो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। शंकरलाल तिवारी साहब, क्या कहेंगे इस दिशा में, चूंकि आप सरकार में विधायक रहे हैं और वरिष्ठ आप नेता है बीजेपी की, हॉस्पिटल्स के कैसे अमूल चूल उसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि अब तो और उनके लिए परेशानी है और चिंताएं बढ़ गई उनके लिए कि उनको समुचित बेहतर इलाज मिल सके। नहीं, राजेश जी, शिशिर जी ने जिन अस्पतालों का जिक्र किया है, उन अस्पतालों में व्यवस्था चिकित्सक की नहीं है, वो अस्पताल बंद होने की कगार पे है, उनकी चिंता वाजिब है।
और आपने जो डिबेट कराई है न्यूज वर्ल्ड में, निश्चित रूप से यह सरकार के पास भी जा रही है और हम सब भी इस बात का आत्मा से चाहते हैं कि उन अस्पतालों को रूटीन में लिया जाए। जैसा अभी आपने कहा कि कोरोना में भी और जो गैस पीड़ित है उनकी मृत्यु सर्वाधिक हुई है, ऐसा कोई आंकलन मैंने भी सुना है, मीडिया में देखा है। इन परिस्थितियों में कि गैस प्रभावित कोरोना के भी काल कवलित हो रहे हैं ज्यादा प्रतिशत में, ज्यादा मात्रा में, और इसलिए तात्कालिक चिकित्सा, स्थानीय चिकित्सा, उन अस्पतालों को दुरुस्त करके और अन्य प्रकार की भी चिकित्साएं जो जनरेशन पे आ रही है जन्म से, उनकी देश में और कहीं भी भेज करके अगर हो सकती है, इस सब को चिन्हित करके काम करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि राकेश जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि सरकारों ने काम किया है पर काम पर्याप्त हुआ है, ये न वो कह रहे हैं न मैं ही कहना चाहता हूं। अभी बहुत काम बाकी है, उन जनरेशन को भविष्य की बचाना बाकी है, वहां से कचरा हटाना बाकी है, और इस काम पर सरकार पूरी मुस्तैदी से चिंता करेगी। शिवराज जी वहां खुद आज माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और वो स्वयं भी भोपाल की राजनीति छात्र जीवन से करते रहे। जब गैस त्रासदी हुई है वो भोपाल में वो भी रहे, और इस नाते अभी राकेश जी ने स्वयं अपनी आंखों देखा हाल बताया, इस त्रासदी से कोई चलिए राकेश जी से आखिर में राकेश जी से समझना चाहूंगा। राकेश जी क्या कहेंगे, क्या जिन्हें आज स्वयं वहां जाकर के श्रद्धांजलि में जी अपने को उपस्थित रख के हम सब भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, यह साबित किया है कि उनके मन में उस पीड़ा की अनुभूति है, उसे वो महत्व। चलिए राकेश जी से आखिर में, राकेश जी चूंकि अगर अब कानूनी पहलुओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो चल रही एक प्रक्रिया है, वो कोर्ट में लगातार उसको लेकर चल रही, लेकिन आप क्या लगता है फौरी तौर पर किस चीजें, कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पर काम होना चाहिए? कचरा का निष्पादन, हॉस्पिटल की स्थिति जिस तरह से शिशिर जी कह रहे हैं हमने भी देखी है, और कोरोना से एक चिंता और बढ़ गई है ऐसे लोगों की, क्या कहेंगे, किस तरह के सुझाव आपके? आपने प्रश्न मुझसे किया है राजेश भाई? आपसे राकेश जी, आपसे। जी हाँ जी। ये अब महती आवश्यकता पहले ये है कि वहां से अपशिष्ट जो है जी यूनियन कार्बाइड का, उसको पहले वहां से हटाया जाए, उस जमीन का उपयोग जो प्रभावित लोग हैं उनके हित में किया जाए, उनके परिवार के हित में किया जाए, उसका लाभांश। और जहां तक मुख्य बात है वो हमें उनकी जो पैदा हो रही विकलांग जनरेशन है गैस पीड़ितों की, उनके तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आवश्यकता राज्य सरकार को पड़ती है तो हमें ऐसे पेशेंट्स को बाहर भी भेजना चाहिए। हम कई लोगों की मदद करते हैं, बहुत बड़ी हमारी सरकार है, और अगर इस चीज को हमें अगर जड़ से खत्म करना है तो उन माताएं बहनों को जो ऐसे पीड़ित क्षेत्र में रहती हैं, उनके इलाज के लिए हमें बाहर से भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये महती आवश्यकता है। सरकारें काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है, पर्टिकुलर ये विभाग गैस राहत उसी से मुतल्लिक है, सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाली घटना से, तो इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करना चाहिए। मेरा ये मानना है केस वगैरह ये सब चलते रहेंगे, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से जो राहत और दी जा सकती है, यूनियन कार्बाइड का दिया हुआ 710 करोड़ का जो रुपए था उस समय का, वो कुछ तो बिल्डिंगों में खर्च हुआ है, कुछ बटा भी है। अगर कुछ शेष रह गया हो सरकार पे तो उसको इन पीड़ितों के परिवारों पे खर्च किया जाए। मैं समझता हूँ उनके बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया जाए, उनके रिहायशी मकानों पे खर्च किया जाए, और उनके इलाज के लिए लगाया जाए, मेरा ये मानना है। चलिए, काफी अहम बात राकेश जी अहम बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय इसी का है कि सियासत और राजनीति से ऊपर उठकर जो गए उनकी यादें साथ में है, जो प्रभावित हुए, जो परिवार इसका दर्द झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दिशा में तेजी से काम हो, तो यही श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जिनकी जान इस ट्रेजेडी में गई है। आशा की जाना चाहिए कि कोई ठोस कदम सरकार के तरफ से आगे देखने को मिलेंगे, चाहे कचरे का निष्पादन हो या हॉस्पिटल से जो इसके लिए है उनकी दशा और दिशा बेहतर हो और लोगों को न्याय मिले, इलाज मिले, सुविधा मिले, उम्मीद की जाना चाहिए। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब आपका, चौधरी राकेश सिंह जी आपका और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी ट्रेजेडी
दिल को झकझोर देने वाली ट्रेजेडी, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ट्रेजेडी में गिनी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी का दर्द आज भी लोग झेल रहे हैं। लेकिन तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की जो बातें या फिर जो पीड़ित है उन्हें न्याय और न्याय के अलावा सरकार के स्तर पर जो तमाम सारी चीज़ें अभी होना बाकी है, उम्मीद करेंगे कि वो आने वाले समय में इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ जिस तरह से हम बात करते हैं कि हर साल 3 दिसंबर सिर्फ रस्म अदायगी ना हो जाए, अब जो आने वाला समय है उसमें एक साल में कहीं ना कहीं इस दिशा में कुछ कदम और बढ़ना चाहिए, उम्मीद करेंगे। आज हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।